हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं मोमोज़ बनाने जा रही थी तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा फुल ब्लॉग देखिए। तो मैं मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ मैंने सोयाबीन की बड़ी को 3 से 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था और अब मैं इसे निचोड़ रही हूँ। इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और फिर मैं इसे मिक्सी जार में बस एक ही राउंड चलाऊंगी 2-3 सेकंड के लिए। ज़्यादा बारीक नहीं करना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हमें इतना ही चलाना है कि बस एक राउंड ही चलाना है और जितना पिस जाए सही है। अगर कुछ साबुत भी रहती है तो आप दोबारा डाल सकते हैं, मगर एक बार में ज़्यादा देर नहीं चलाना है, नहीं तो ये लुगदी बन जाएगी इसकी और अच्छी नहीं लगेगी। सोयाबीन हो चुकी थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने ही मोटा रखना है हमें। सोयाबीन को ज़्यादा बारीक नहीं करना है। सोयाबीन में वो कर चुकी थी तो अब मैं बंद गोभी को बारीक बारीक काट लूँगी या कस लूँगी। तो मैं कसती हूँ बंद गोभी, क्योंकि इससे इजी हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है, काटने में टाइम लगता है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब कढ़ाई में तेल या रिफाइंड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ जो मैंने काटी थी बारीक बारीक। आप चाहे तो लहसुन अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं, मगर मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो मैं आपको अपनी तरीके से ही बता रही हूँ। तो प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, बस 2 मिनट के लिए अलट पलट करना है। और अब मैं इसमें सोयाबीन की बड़ी डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से भूनना है। जब तक ये अच्छी तरह से भून ना जाए हमें इसे चलाते हुए भूनना है। और अब देखिए ये अच्छी तरह से भून चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और बंद गोभी को भी 3 से 4 मिनट मैंने चला लिया है। और चलाने के बाद जब ये थोड़ी कम हो जाएगी तब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती और इसी से मोमोज बहुत अच्छे बनते हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और मैंने मिर्च ऐड की है। और अब अच्छी तरह से मसाला भुन चुका था तो मैं अच्छी तरह से चला लूँगी, इससे नमक मिर्च सब मसाले में एक सा हो जाए। और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और टमाटर लिया है और थोड़ा सा अदरक लिया है। इसे मैं मिक्सी जार में डालकर पीस लूँगी। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, नमक डालती हूँ स्वाद अनुसार। जितनी आपकी चटनी उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और लाल मिर्च डालूँगी। मिर्च थोड़ी ज़्यादा डलती है क्योंकि ये चटनी तीखी बनती है। और अब मैं यहाँ मैदा छान रही थी मोमोज़ का आटा लगाने के लिए। तो आटा नॉर्मल ही गूँदना है, इसमें कुछ नहीं डालना। और आटे की तरह आप गूँद लेना इसे, मगर थोड़ा टाइट ही रखना जिससे बेलते टाइम दिक्कत ना हो। और सॉफ्ट ही लगाया आटा। अब मैं यहाँ इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना रही थी। जिस साइज़ के आपको मोमो बनाने हैं उतनी लोई आप ले सकते हैं। तो मैं इसकी लोइयाँ बना रही थी छोटी छोटी।
और अब मैं यहाँ आपको बेल के दिखा रही थी। छोटी छोटी पूरियाँ सी बेलनी है और इसे बारीकी बेलना है। जितना बारीक बेलेंगे आप उतने ही अच्छे मोमोज लगेंगे। तो आप इसे रिफाइंड लगा के या थोड़ा मैदा की सहायता से बेल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही थी 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें स्टफिंग डाली थी। और अब मैं इसे ऐसे चुनट बना बना के बंद कर रही हूँ। तो शुरू में शेप बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, मगर आप जब बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से। और इसे बनाने के बाद मैंने इसे मोड़ दिया है। तो ये देखिए मोमोज़ की शेप कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको दूसरी शेप का मोमोज़ बनाना सिखा रही हूँ। आप चाहे कैसी भी शेप का बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप वो वाली शेप नहीं बना पा रहे तो आप ये वाली इजी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम भरवा पराठा सेकते हैं तो उसमें भी हमें ऐसे ही बंद करना होता है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं मोमोज़। अब मैं आपको यहाँ दिखा रही थी दोनों मोमोज़ बना के। आप चाहें जिस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। और मोमोज़ बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए अब मैं बैठ के बना रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रही थी कि ऐसे चुनट बना बना के मोड़ना है। और एक ही वाली शेप का मोमोज़ मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे दिखने में और खाने में, आप ऐसा बना सकते हैं। और यहाँ मैंने चटनी पीस ली थी। आप चाहे तो इसे छोक भी सकते हैं, मैं सिंपल ही रखती हूँ। और यहाँ मैंने छलनी में ही रिफाइंड लगा के इन मोमोज़ को थोड़ा रिफाइंड लगा के रख दिया था। और अब मैं इसी कढ़ाई में, जिसमें मैंने मोमोज़ का स्टफिंग बनाया था, पानी उबाल आने पर रख दिया है। और इसे ढक के 10 मिनट में पका लूँगी एक तरफ से। अब 10 मिनट हो चुके थे, तब मैं इसे पलट रही हूँ। आप हाथ से या किसी कलची की सहायता से इसे पलट सकते हैं। और अब मोमोज़ बन गए तो सर्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मोमोज़ तैयार है, आप भी खा लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।